हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे गिफ्ट समझ लीजिए या फिर पाइल ही समझ लीजिए यहाँ पे रखे हुए हैं, और आपको यहाँ से एक पाइल अपने लिए सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग को देखनी है। रीडिंग की टॉपिक क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ। रीडिंग का टॉपिक ये है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे। अगर आप वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का, तो ये रीडिंग गाइस कमिटमेंट से रिलेटेड है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर अगर आप वेट कर रहे हैं, सेपरेशन जोन में है, जो भी कुछ रीज़न है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। कमिटमेंट से रिलेटेड ये रीडिंग है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप हैं। आपको जो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइक अ ग्रुप अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि पहले ग्रुप में है यहाँ पे ये गिफ्ट, सिल्वर कलर का गिफ्ट। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ग्रुप नंबर 1 है। दूसरा है ये एप्पल, रेड एप्पल। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड तीसरा जो पाइल है ये है ब्लू लाइट स्टार। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइस, आप अपनी रीडिंग डायरेक्ट अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, जो कि सिल्वर गिफ्ट के साथ, तो सिल्वर गिफ्ट जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, इनकी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। आप दोनों अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन लोगों ने ये प्यारा सा गिफ्ट सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, क्या है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम देखेंगे कुछ आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, ये हम देखेंगे। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी टाइम जोन से कभी भी ये रीडिंग अगर देखते हैं तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी, ठीक है। चलिए, ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हुए हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप, दूसरा है किंग ऑफ कप, एंड तीसरा कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप। वाओ, आपकी करंट एनर्जी तो गाइस काफ़ी अच्छी है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये अगर कार्ड्स निकल के आए हैं, और आप ये भी देख लीजिए बॉटम ऑफ डेक है आपका द लवर्स। वेरी गुड गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1 में आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप लोग जिनके साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके सोलमेट हैं। ओके, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप अपने सोलमेट कनेक्शन में हैं। सो मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ये डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हुए हैं बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी दे रहे हैं कि आप लोग अपने मतलब एक स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ है, काउंटर पार्ट के साथ है, ठीक है। और बताना चाहूँगी करंट एनर्जी ये दिखाई दे रही है। हो सकता है कि शायद आप लोगों का, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, या तो आप लोग एक साथ वर्क करते हैं, आप लोग वर्क प्लेस पे मिले होंगे, और स्टार्टिंग हुई होगी शादी के पर्पज़ से। हो सकता है शादी के पर्पज़ से ही आप लोग मिले, और आप लोगों में सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन जब आप लोग सीरियस हुए फॉर मैरिज, या फिर XYZ जो भी चीज़ें आपको आगे लगी कि हाँ इसको फ्यूचर में ले जाया जाए इस रिश्ते को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम आई है, फैमिली ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। ये आपकी फैमिली हो सकती है या तो आपके पार्टनर की, बट मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि उनकी फैमिली की तरफ से ये प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात यहाँ पे कमिटमेंट की अगर की जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 में कमिटेड तो थे आप लोग। स्टार्टिंग में कमिटमेंट से रिलेटेड ही बातें चल रही थी, आपने भी अपनी तरफ से कन्फेस किया, आपके पार्टनर ने भी कन्फेस किया, बट रीज़न जाके हो गई, दिक्कत कर दी फैमिली पे।
आप दोनों ने शायद अपने लव को आपने कन्फेस किया, कमिटमेंट भी आप लोगों ने दिया, बट बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स के बाद या तो 10 मंथ्स के बाद। ओके, तो आप लोगों के बीच में ये फैमिली कमिटमेंट को लेके फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आई है। फैमिली ने शायद, जब आपने कहा फैमिली में, तो फैमिली ने मना कर दिया। और ये अक्सर करके तभी होता है जब खास तौर पे सोलमेट कनेक्शन में लोग होते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली इन्फ्लुएंस ही होती है। तो ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। करंट टाइम की अगर एनर्जी बताई जाए तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप अभी तक रेडी हैं, ठीक है, आप अभी तक रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर के लिए शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, उनकी फैमिली की तरफ से चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। और आप बहुत होपफुल हैं गॉड के ऊपर, आपको विश्वास है कि आपकी एंजल मदद करेंगी इस डिवाइन, मतलब आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि इसका फ्यूचर है, एंजाइटी की जा रही है, ओवर थिंक किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ये चीज़ें की जा रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। ओके, आप वेट भी कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। तो राशियां यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग आ रही हैं वो राशियां हैं, वाटर साइन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। अगर आगे कार्ड्स देखेंगे तो वो भी मैं बताऊंगी। तो करंट एनर्जी गाइज यही है। टाइम एंड मंथ्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सो गाइज, अगर टाइम की बात की जाए तो देखिए मुझे यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है आपका बर्थ मंथ या फिर आपके पार्टनर का डेट या फिर बर्थ, या फिर इस टाइम पे आप लोग मिले होंगे, जो कि टाइम है जून, फरवरी, अक्टूबर एंड जनवरी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम दिखाई दे रहा है। एंड बर्थ की बात की जाए तो हो सकता है 6, 15, 23 एंड 28, 11, 10, 19, 28, 1 एंड 24 एंड 4। ये मंथ्स या फिर डेट ये हो सकते हैं। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो करंट एनर्जी देखिए मुझे ये दिखाई दे रही है, सब कुछ सिचुएशन अच्छा होते हुए भी, मतलब सिर्फ एक जगह से सिचुएशन आपकी फंसी हुई है, जो है कि फैमिली। ओके, ये मुझे करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। और अब प्रेजेंट टाइम में आप शायद कहीं ना कहीं एंजाइटी में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि क्या कमिटमेंट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा। हो सकता है आप लोग इस रिश्ते के लिए, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि शायद वेट कर रहे हैं समथिंग। कुछ लोग शायद 6 मंथ्स से, या फिर 1 साल पहले, या फिर 10 मंथ से आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से कुछ देख लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर भी देखेंगे। यहाँ पे है चाइल्ड। ओके, मैंने बोला ना फैमिली से रिलेटेड कुछ था। देखिए यहाँ पे चाइल्ड तो हो सकता है गाइज, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मैरिड हैं। मैं बताती हूँ अभी आपको, है ना, मतलब पहले मैं सारे कार्ड्स ओपन कर लूँ। ओके, यहाँ पे है कैफन। नंबर देखिएगा आप लोग, नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 18 नंबर है, यहाँ पे 19 है। ओके, एंड यहाँ पे है मेच्योर मैन। यस, बेशक कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है मेच्योर वुमेन, वाव, 2 कपल हियर। ओके, बेशक। एंड यहाँ पे है 32, मैंने देखिए बोला था 23 एंड 32 समथिंग, देखिए वो नंबर आ गया है, डिसअपेयर। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी हैं ऑलरेडी, मतलब आप सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर हो सकती हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, और आप अपने बच्चे की मदर फादर के लिए सेकंड मैरिज, री मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि आपको क्या कमिटमेंट मिलेगा। हो सकता है जिससे आप चाहते हैं आप उनके बॉस हों, या फिर मतलब वो आपके बॉस हों, आप लोग एक ऐसे वर्क प्लेस पे मिले होंगे। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका बच्चा है, एक बच्चा है, चाइल्ड हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। यहाँ पे कपल हैं तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि या तो आप लोग सेपरेटेड हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में सेपरेटेड है, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपियर है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है।
तो कहीं ना कहीं देखिए गाइज, नंबर आपके लिए 32, 6, 5, 19, 18 ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 नंबर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। 6 एंड 5, 23 एंड 5 ये नंबर काफ़ी, 9 नंबर एंड 10 नंबर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो सकता है एक पार्टनर यहाँ पे मैरिड है, एक पार्टनर अनमैरिड है और इसी वजह से कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। शायद इस वजह से कुछ लोगों की फैमिली अगेंस्ट है, कुछ लोगों के एक बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या फैमिली एक्सेप्ट करेगी, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। कपल है यहाँ पे, बेशक आप 2 कपल हैं और किसी न किसी रीज़न से आप लोग सेपरेटेड हुए हैं। ओके, काफ़ी मेच्योर पर्सन है आप लोग, बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, लेकिन इन मेच्योरिटी आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, लाइक कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, लाइब्रेरी से आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग वर्क होगा और गार्डनिंग से वर्क होगा। कुछ हाई फाई फैमिली से बहुत ज़्यादा बिलोंग करते होंगे, लाइक एक बहुत हाई अथॉरिटी की फैमिली होगी। हाई अथॉरिटी की आपकी जॉब हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है या फिर आप बॉस हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये भी है। चर्च वगैरह से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। बच्चे हो सकते हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट्स हैं इस रीडिंग में, बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए फ्यूचर देख लेते हैं आपके लिए कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या आपके पार्टनर जिनका आप वेट कर रहे हैं, क्या इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा। फ्यूचर में आपके पार्टनर क्या आपको कमिटमेंट देंगे, आप जिनका वेट कर रहे हैं या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या ये आपको कमिटेड करेंगे। बॉटम ऑफ डेक जो रूल कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री तो है यहाँ पे गाइस। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आए हुए हैं हम इसे भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ कप, जो कि बताता है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, तो आने वाले नियर फ्यूचर में तो मान के चलिए अभी तो फिलहाल 6 से 7-8 महीने अभी तो नहीं। ओके, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जवाब आपको मिलेगा। लेकिन अभी आपका बहुत टफ टाइम है, यू नो। अभी आपका इनकी तरफ एक्शन लेना, मतलब या इनका आपकी तरफ एक्शन लेना, कमिटमेंट देना थोड़ा सा टफ है। बट हाँ, कंडीशन जरूर आपके हक में होगी, क्योंकि विक्ट्री है। ओवरऑल फुल स्पिरिट का यहाँ पे जो कार्ड है वो विक्ट्री है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, आपको वेट करना पड़ेगा 7 to 9 वीक या फिर 7 to 9 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। और वो भी कुछ लोगों के लिए तो 2 से 3 मंथ्स में ही दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मुझे यहाँ पे मान के चलिए 8 to 9 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे कमिटमेंट दिया जाएगा। मदर इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली में कोई इनकी सिस्टर या फिर मदर इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। बच्चे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बच्चों की वजह से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये है यहाँ पे स्ट्रेंथ। यस, सो यूनिवर्स आपको, डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ, पेशेंस बना के रखना है। अगर पेशेंस है, सब्र है, धैर्य है, तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट दे दिया जाएगा जो मैंने टाइम बताया है। और अगर आप इस चीज़ से आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, सब्र नहीं रख पा रहे हैं, आपको लग रहा है अब नहीं, कब नहीं, आप हार चुके हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको यही कहूँगी कि आप निकल जाइए। अगर वेट कर सकते हैं तो आप वेट करिए। डेफिनेटली अभी आपका टाइम नहीं सही है, अभी आपका टाइम नहीं सही है, 6 से 7 महीने का टाइम नहीं सही है। लेकिन आफ्टर 6 and 7 मंथ्स आपके लिए सारी कुछ आपके हक में होने वाली है। जैसा आप स्ट्रेंथ पेशेंस रखेंगे वैसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ओके, रिकाउंसिलेशन होने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, जिन लोगों ने ये रेड कलर का एप्पल सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। ओके, सो लेट्स सी। डिवाइन फॉर ग्रुप नंबर 2 गाइड प्लीज, क्या इनके पार्टनर इनको कमिटमेंट देंगे। कार्ड ओपन हो चुका था। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप का कार्ड है, जो कि बताता है आपके पास्ट पार्टनर ही आपके लिए कम बैक हो रहे हैं। सो ये भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए। 1 more कार्ड, ओके फाइन।
बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है हेरोफेंट। ओके, 6 ऑफ कप हमारे पास है, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड गाइज यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज बताना चाहूंगी मैं एलिमेंट्स, राशियां, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, राशियां क्या हो सकती हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, बट स्ट्रांगली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये एनर्जी काफी स्ट्रांग है। देन उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी काफी स्ट्रांग यहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज ये आपके कोई पास्ट पार्टनर है जिन्हें आप वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये मतलब आपका इनके साथ सेपरेशन चल रहा है। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है 8 मंथ्स, 10 to 9 वीक, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर, या फिर अभी जो 1 साल समथिंग आप इनके साथ सेपरेटेड है। ठीक है, आपका सेपरेशन चल रहा है। और रीजन क्या है? रीजन कहीं ना कहीं कास्ट इशूज, रिलीजन इशूज, लॉन्ग डिस्टेंस इशूज, ये सारी चीजें हैं डेफिनेटली। अगर ओवरऑल स्प्रिट की बात की जाए तो बॉटम ऑफ डेक आपका यहाँ पे द हायरोफेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग शायद ये लव मैरिज के लिए आप लोगों ने प्रयास किया है। खुद से आप लोग मिले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या फिर मैट्रोमिनिया ऐप से मिले हैं, या फिर शादी के पर्पज से मिले हैं। हो सकता है आप लोगों की शादी लगी फिर टूट गई, रोका हुआ फिर टूट गया। शादी के पर्पज से ही आपने बात किया, फिर सेपरेशन हो गया किसी भी रीजन से। करियर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर घर के कोई लोग पार्टनर हो सकते हैं, घर के पर्सन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर कास्ट इशू हो सकता है। शायद स्टार्टिंग में आपको लगा कि आप लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे सीरियस होते गए वैसे वैसे ये रिलेशनशिप में दिक्कतें आती गई। प्रेजेंट टाइम की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो गाइज मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, और काफी स्ट्रांग तरीके से वर्क कर रहे हैं, हर एक तरीके से फुल मतलब पॉजिटिविटी के साथ आप इस पे वर्क कर रहे हैं। सो गाइज देखिए, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, सो गाइज जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस रिलेशनशिप पे पूरे तरीके से वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से कुछ लोग हैं इस रिश्ते में, 7 to 6 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, और आपको शायद जब आप इनसे मिले तो आपको कुछ अलग सा ही फील हुआ, लाइक जैसे सोलमेट कनेक्शन फील होता है, काउंटर पार्ट कनेक्शन फील होता है, उस तरीके से आपको फील हुआ। शायद उसी टाइम पे आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, और शायद आपको लगा कि ये आपकी कुछ अलग सा रिश्ता है ना। तो आपने, हो सकता है यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको पता चल चुका है कि ये आपके काउंटर पार्ट है, ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका कोई एक डीप कनेक्शन है, और इसी वजह से आपने इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए आपने वो सारे वर्क किए जो आपको जैसे जैसे आपको आपकी सोल कहती गई। हो सकता है आपने किसी अपने गुरु से मदद ली होगी, आपने रीडिंग वगैरह देखना स्टार्ट किया, ट्विन क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ें आपने जानी है। ओके, और आपने इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और अभी भी कंटिन्यू कुछ लोग कर ही रहे हैं। बट जिन लोगों ने सारे सिचुएशन को पार कर लिया है, आपने सेल्फ हीलिंग भी कर ली है, स्पिरिचुअलिटी को भी आप समझ चुके हैं, तो अब प्रेजेंट टाइम में आपको कहीं ना कहीं वेट है, इंतजार है कि कब होगा, कमिटमेंट कब मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अभी आपके पार्टनर की अवेकनिंग होने वाली है। हो सकता है आपके पार्टनर का, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, वो एक हैंगमैन की एनर्जी में है। इन द सेंस हैंगमैन का कार्ड यही बताता है स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ना, इन द सेंस स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान आना। इन द सेंस हो सकता है इन्हें इस रिश्ते में अभी तक वो चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी जो आपको समझ में आई थी। आपने हो सकता है इन्हें कई बार बताया भी, लेकिन ये नहीं समझे, बट अब इन्हें डिवाइन एंजल गाइड कर रहे हैं कि समझो, इस रिश्ते को समझो, ये कुछ है, इनके साथ आपका कुछ है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है।
हो सकता है वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, और इसी वजह से शायद इनका अक्सर करके ये होता होगा कि इन एंड आउट आपके जीवन में करते होंगे, कभी आते होंगे कभी चले जाते होंगे, खास तौर पे लॉन्ग कमिटमेंट के लिए नहीं आते होंगे। जब भी आते होंगे एज अ नॉर्मल, अगर लॉन्ग लॉस्टिक कमिटमेंट की आप बात करते होंगे तो ये चले जाते होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके करियर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग करियर से ही रिलेटेड आप लोग मिले हैं, या तो किसी वर्क प्लेस पे मिले हैं, या तो अपने मतलब किसी सीनियर के थ्रू मिले हैं, किसी सीनियर फ्रेंड के थ्रू, किसी सीनियर हो सकता है अपने भाई और बहन के थ्रू मिले हैं, फैमिली के थ्रू मिले हैं। कुछ लोगों की शादी बनते बनते टूटी है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। और अब आप चाहते हैं कि इन्हीं के साथ आपका मैरिज हो, इन्हीं के साथ हो, आप किसी और की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन आपके पार्टनर अभी हैंगमैन की एनर्जी में है गाइस, तो मैं यही कहूंगी अगर हैंगमैन की एनर्जी में आपके पार्टनर है तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अभी आपको वक्त देना है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, आप बेशक करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। और जब तक आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं होगी तब तक मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी आपको कुछ देखने को अभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप का है, जो कि आपके एक्स पार्टनर की ही कम बैक होता है। आपका उन्हीं के साथ रिकॉन्सिलेशन होना, उन्हीं के साथ रीयूनियन होना, जिसको आप वेट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और उन्हीं के साथ आपको कमिटमेंट मिलना। तो ये तो एक प्रेजेंट एनर्जी मैंने देखी आप लोगों की, करंट एनर्जी। चलिए और भी देख लेते हैं यहाँ से कार्ड। यहाँ पे है 21 नंबर का कार्ड, फैमिली रूम। ओके, 7 नंबर का यहाँ पे कार्ड है, मैसेज। ओके, 9 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, चेंज। ओके, एंड यहाँ पे है ऑफिशियल पर्सन। मैं बोल रही थी ना वर्क प्लेस मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 12 नंबर का कार्ड है, प्रिविलेंस लेडी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ नंबर है यहाँ पे, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12, 22, 9, 7, 21, ये आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं, या फिर कुछ डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मंथ की बात की जाए आप लोगों के लिए तो जुलाई का महीना आपके लिए काफी स्ट्रांग हो सकता है। सितंबर, दिसंबर, मार्च, जुलाई, अगस्त एंड जनवरी, अक्टूबर, मई, अप्रैल, ये मंथ्स आपके लिए आपके बर्थ मंथ्स होंगे, या फिर आपके पार्टनर के, या तो इस मंथ्स में आप लोग मिले होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है गाइस मैसेजिंग से स्टार्टिंग हुई होगी आपका इनके साथ। ये आपके बॉस हो सकते हैं, हो सकता है आप एज में इनसे बहुत छोटे होंगे, 5 साल, 10 साल, 12 साल के छोटे होंगे, काफी ये स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे फैमिली है, जो कि फैमिली से आप अलग हो चुके हैं, तो आप शायद फिर से रियूनियन चाहते हैं। मैसेज का कुछ लोग वेट कर रहे हैं। ये इंसान हो सकता है आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिले होंगे, ट्रैवलिंग में आप रहे होंगे, या तो ये रहे होंगे ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर कहीं चेंज हुआ होगा आपकी लाइफ में, एक चेंज इन द सेंस हो सकता है आप किसी एक ऐसे मोड से गुजर रहे थे, आप एक ऐसे सेपरेशन से गुजर रहे थे जो आपके लिए काफी हर्ट वाला था। हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप से आप गुजरे, आप बिल्कुल अलोन थे तभी ये पार्टनर आपको मिले, या तो ये बहुत अलोन रहे होंगे, इनका कोई सेपरेशन रहा होगा तब आप इनको मिले। कोई ना कोई मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सिंगल, एक पर्सन यहाँ पे सिंगल रहा होगा, एक पर्सन यहाँ पे किसी सेपरेशन जोन से गुजरा होगा, तब आप लोग मिले हैं। और मैसेजिंग से स्टार्टिंग हुई है, हो सकता है इनकी तरफ से आपको मैसेज आए होंगे जुलाई, जून, अप्रैल महीने में। और या तो फिर आपका ट्रांसफर प्रमोशन हुआ होगा, नई जगह पे ये इंसान आपको मिले हैं आपके किसी अदर जगह से। कुछ लोग लोकेलिटी से ही होंगे, एक ही जगह से होंगे। काफी ज्यादा लोगों का मुझे एक ही प्लेस दिखाई दे रहा है, बहुत कम ही लोगों का दिखाई दे रहा है किसी अदर जगह से। ओके, ये है आपके बॉस हो सकते हैं। अगर फीमेल यहाँ पे है तो उनको काफी ज्यादा शौक होगा लाइक बहुत बहुत खूबसूरत कपड़े पहनने का। इनका फेवरेट कलर लाइट ग्रीन या फिर व्हाइट होगा। और अगर यहाँ पे मेल पार्टनर है तो उन्हें रेड कलर एंड ब्लू कलर बहुत पसंद होगा। अच्छी अच्छी काफी हाई क्वालिटी की इनको कार बहुत पसंद होंगे, ये कार खुद ड्राइव करते होंगे, बहुत अच्छी ड्राइव करते होंगे। बहुत ब्यूटीफुल घर होंगे इनके, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों का सपना होगा एक ब्यूटीफुल घर का, मोड में थे या फिर कहीं चेंज हो रहा था, तो या तो उस चेंजिंग में ये इंसान आपको मिले होंगे, एक ट्रैवलिंग में, सफर में ये इंसान मिले होंगे, या तो जिस जगह पे आपने स्टे किया होगा उस जगह पे होटल, रेस्टोरेंट, इस जगह पे आप मिले होंगे, पब्लिक प्लेस पे आप इनसे मिले होंगे, ये भी है। ओके, एक चेंज दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा चेंज इन द सेंस की लाइक आपकी लाइफ में जब एक चेंज रहा होगा, उसी चेंज के टाइम पे ये इंसान आपके जीवन में एंटर किए होंगे। और हो सकता है कि या तो इनका कॉल, मैसेज, कमिटमेंट आपको आने वाले टाइम में एक चेंज जब चले, जब आप शायद हो सकता है सरेंडर मोड में हो, लेट गो की मोड में हो, उस जगह को आप छोड़ना चाहो जिस जगह पे आप इनसे मिले थे। शायद आपको लगेगा कि कुछ नहीं हासिल होना है,
ओके कुछ नहीं हासिल होना है, यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। तो शायद उसी टाइम पे इस इंसान का आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, और ये इंसान आपको शायद ये बोले कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आई डोंट नो, बट बहुत स्ट्रांगली मुझे मेरा दिमाग, मेरा स्पिरिचुअल बार बार इस कार्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बार बार मतलब जा रहा है। तो मे भी आपके लिए काफ़ी एक चेंज, जब आपकी लाइफ में एक परिवर्तन होगा ना, आप खुद से परिवर्तन करोगे, उसी टाइम पे इस इंसान का आपको कमिटमेंट के लिए कॉल मैसेज आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या आपको कमिटमेंट देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे। ओके सो लेट्स सी। भाई कमिटमेंट का कार्ड, ट्रू अनकंडीशनल लव के कार्ड ही आ चुके हैं। ओके बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द एम्प्रेस, अबंडेंस। ओके वेरी गुड। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स के साथ द हाई प्रीस्टेस, द वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि पहले तो एक बार आप लोगों की नोकझोंक होगी, फाइट होगी। ओके हो सकता है कि आप इन्हें अब यूज करो, ये आपको करें, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों क्यों, है ना। इस चीज पे हो सकता है फाइट हो। अगर नियर फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देंगे, फाइट होगी। आफ्टर फाइट कुछ दिन के लिए आप लोगों का रिश्ता फिर से रुकेगा। मतलब सेकंड चांस की मैं बात बता रही हूँ। जब आपका इनके साथ रिकंसिलेशन होना रहेगा, कमिटमेंट होना रहेगा, तो पहले तो एक बार फाइट होनी है, हल्की सी 5 to 1 वीक के लिए फाइट होगी। हो सकता है ये इंसान आपसे बात करे, आपको लगे, पता चले कि इसने आपको चीट किया, धोखा दिया, XYZ कुछ भी। तो मैं यही बोलूंगी कि किसी दूसरों की बातों पे सुन के आप अपने रिश्ते को बॉस्ट ना करें, खराब ना करें, क्योंकि दूसरों की बातों को अगर सुनेंगे तो डेफिनेटली आपका ये रिश्ता खराब होगा। ठीक है, आपका इनके ऊपर ट्रस्ट इशू होगा, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट इशू होगा, आप दोनों लोग एक दूसरे को ब्लेम करोगे और रिश्ता हो जाएगा खराब। तो ऐसा ना करें। और अगर ऐसी सिचुएशन आए तो दो में से कोई जो भी एक समझदार आपको लगे, अगर आप हैं, तो आप अपने आप को शांत रखें, सामने वाला जो कह रहा है उसको छोड़ें। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक सच्चे रिलेशनशिप में होते हैं, ट्रू रिलेशनशिप में होते हैं गाइस, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, इंसान की खामियां देखने की जगह आप उसकी अच्छाइयां देखें। खामियां देखेंगे तो हर एक इंसान के अंदर खामियां होती है। ट्रू लव वो होता है खामियां को ना काउंट करे, अच्छाइयों को काउंट करके उसके साथ आगे बढ़े। अगर आप अगर आप कमियां खोजेंगे तो वो काउंट करने में फिर तो आपको कभी कोई एक परफेक्ट इंसान मिलेगा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी है। एक परफेक्ट ना हम है ना आप है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर ट्रू लव है तो आप कमियां ना करें। ओके मैं ये बात आपको कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो पता नहीं ना कि वो रीडिंग देख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप समझदार हैं तो आप देख के ये चीजें अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो ये चीजें ना करें। हाँ रही बात अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो आपके पास बस एक ही चीज है, शांत रहो, मौन रहो, क्योंकि शांति से ही सब कुछ सोल्यूशन होता है। बोलने से चीजें क्या होती हैं, बिगड़ती हैं। आप शांत रहो। अगर अगला ऐसा कर रहा है तो ठीक है, आप वेट करो, पेशेंस रख सकते हो, पेशेंस के साथ वेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली कमिटमेंट देखिए मिलेगा। बट मैं यही बोलूंगी थोड़ा सा चीजें खराब होंगी, उसके बाद हो सकता है आप दोनों लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये तो बोल के चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अगर पेशेंस रहेगा, क्योंकि अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, आपकी तरफ से अनकंडीशनल लव है, आप एक्शन के मूड में हैं। और रही बात अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज थी, फैमिली थी, कास्ट प्रॉब्लम थी, XYZ जो भी कुछ चीजें थी, या फिर मुझे करियर दिखाई दे रहा है, स्टेटस दिखाई दे रहा है, फाइनेंस दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो वो चली जानी है। आप लोगों का जो भी कार्मिक साइकिल था वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बट एक ट्रस्ट इशू बना रहेगा। यही ट्रस्ट इशू शायद खत्म करने के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसके ऊपर शायद आपको पूरा बिलीव नहीं है, आपके पार्टनर के ऊपर, उन्हें आपके ऊपर, ये जब तक आप लोग क्लियर नहीं कर लेंगे इस सिचुएशन को, ठीक है, ये वाली सिचुएशन को जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये जो साइकिल है एंड नहीं होगा। और जैसे ही सिचुएशन को आप लोग क्लियर कर लेंगे, ट्रस्ट इशू को एक ट्रस्ट में चेंज कर देंगे, सामने वाले भी आप भी, इक्वल गिव एंड टेक अगर हो जाता है इस रिलेशनशिप में, ओके, इक्वल गिव एंड टेक हो जाता है, ये साइकिल एंड होगी, आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा, कमिटमेंट भी मिलेगा। ओवरऑल अगर फ्यूचर की बात की जाए तो ओवरऑल इस फ्यूचर का जो स्प्रेड आया हुआ है वो है एक मेजर आर्काना, एक पॉजिटिव कार्ड जो कि अबंडेंस, खुशियां, आपकी वेल विशेस, आपकी विश पूरी होगी। और यहाँ पे इन कार्ड में दो कार्ड यहाँ पे आपके जो आए हुए हैं वो हैं
मेजर आर्कानास कार्ड, ठीक है, ठीक है। तो गाइस कमिटमेंट तो मिलेगा, बट मैं यही बोलूंगी, देखिए फिर से द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो कुछ लोग हो सकते हैं भाई यहाँ पे अगर मैरिड हैं तो शायद हो सकता है कि प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ भी हो, और शायद इस वजह से भी हो सकता है कि शायद आपका रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ रहा था, बच्चे की वजह से मसला था, ये सारी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो शायद ये गुड न्यूज़ हो जाए और आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। देखिए यहाँ पे टावर मूवमेंट है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक मूवमेंट आएगा, और जब भी आपका इनके साथ कमिटमेंट होना रहेगा गाइस, तो आप लोगों को बटरफ्लाइज, फेदर एंड समथिंग 555 4x5 ये चीज़ें दिखेंगी। अगर ये चीज़ें दिखेंगी तुरंत थैंक यू बोलें, अपनी विश बोलें, आंख बंद करके एंजल को थैंक यू बोलें और अपनी विश बोलें, तो डेफिनेटली आपका इनके साथ कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट होना है, एक बिग टावर मोमेंट आएगा, चेंज होगा, और ये चेंज पॉजिटिव चेंज होगा। आपकी जो भी खुशियाँ आपसे छीनी गई हैं वो आपको वापस मिलेंगी, आपके जो पार्टनर जिनका आप वेट कर रहे हैं वही आपको मिलेंगे। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो गाइज जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, ये लाइट ब्लू स्टार, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको जिनके कमिटमेंट का वेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के जीवन में। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 क्या है, क्या इनके पार्टनर इनके लिए एक्शन लेंगे, कमिटमेंट देंगे। और एक्शन का देखिए कार्ड आ रहा है आपकी तरफ बढ़ते हुए, बट मैं ये करंट एनर्जी देख रही हूँ। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप अपने किसी भी टाइम जोन से अगर ये रीडिंग देखेंगे तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, सो लेट्स सी। ओके फाइन, देखिए यही कार्ड आया था ना, जिस कार्ड को आना होता है ना वो डेफिनेटली आता ही है। और देखिए किस तरीके से वो फ्लिप हुआ था और उसको आना ही था, वो आ गया। ओके ओके ओके, वेरी गुड। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 4 ऑफ कप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे एनर्जी की बात अगर करें तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे थोड़ी कम एनर्जी दिख रही है, बट बाकी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज हो, मदर नहीं मान रही होंगी आपकी, मुझे आपकी तो नहीं, मुझे आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है कि मदर नहीं मान रही है, ये भी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैंने 3 रीडिंग यहाँ पे की, तीनों पाइल में कहीं ना कहीं मैं बहुत ही स्ट्रांगली बताना चाहूँगी, तीनों ग्रुप गाइस, आप चाहे तो और भी रीडिंग देख सकते हैं इसके पहले वाले भी, तीनों ग्रुप में कहीं ना कहीं कनेक्शन सोलमेट का ही आया हुआ है। इस भी कनेक्शन में सोलमेट का ही कनेक्शन है। तो अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो गाइस कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की और आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट है, आप दोनों लोग एक दूसरे की विश है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। एक लोग की तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और किसी की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, हो सकता है वो आपकी। ओके, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि शायद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है और आप अब सोच रहे हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको सेल्फ लव करना है, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो अक्टूबर महीना, सितंबर, जनवरी एंड अप्रैल, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो इस महीने में आप लोग मिले होंगे। लेटर की अगर बात की जाए तो HOP DCWRSNM, ये लेटर होंगे आपके या फिर आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर होंगे। ओके, आप लोगों को पेट्स पसंद होंगे, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आपको पेट्स बहुत पसंद होंगे। आप लोग हो सकता है अपने घर में कुछ पेट्स रखना, एनिमल्स रखना पसंद करते होंगे। किसी को यहाँ पे हॉर्स वगैरह भी पसंद है, डॉग पसंद है, और बर्ड्स पसंद है, बच्चे पसंद है, ये भी है। अगर बात की जाए तो हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होंगे, अपने ईगो की वजह से वो शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, ये भी है। शायद हो सकता है जब भी आप इनसे बात करते हैं, घूमना होता है, फिरना होता है, आप लोग घूमते फिरते हैं, और जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो ये आपको कमिटमेंट नहीं देते, ये आपको अटका के रखते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते। और क्या हुआ है, आपने ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, आपने कहा है कि ना अब जाओ।
अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा तो आना, नहीं तो रहने दो। तो कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है और ये बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छी एनर्जी में है आप अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो आप इनका 9 मंथ से 10 मंथ से या फिर 9 से 10 साल से आप इनका वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। मैरिड लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे, सिंगल मदर भी हो सकती हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रही हैं। शायद जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं वो सिंगल है, या फिर आप अगर एक मतलब कि सिंगल इंसान है जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, वो एक बच्चे के मदर या फादर है, ये भी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अप्रैल महीना हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, सितंबर, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ प्रेजेंट टाइम में अभी तो फिलहाल आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, और आप इनसे जब भी बोलते हो एक्शन के बारे में तब ये आपको अटका देते हैं, ना ही हाँ बोलते हैं ना ही ना बोलते हैं। इस सिचुएशन में मैं यही देख पा रही हूँ, हाँ ना कि कोई रिप्लाई ही नहीं होता। और आप दोनों लोग कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर फुल फोकस कर रहे हो, और इस रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी किया है अपने करियर के मामले में। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 37 है, हो सकता है कुछ लोगों की एज है यहाँ पे 37, ओके। यहाँ पे है 38, ओके, एंड यहाँ पे है 11, ओके, 9, यहाँ पे है कंसर्न, एंड यहाँ पे है डिस्टेंस हॉरिजॉन्स, ओके फाइन। सो गाइज देखिए मैं बोल रही थी कुछ लोगों के लिए, बच्चों के लिए है यहाँ पे। हो सकता है आपके पार्टनर शायद किसी वर्क, आप लोग किसी मशीनरी वर्क या फिर किसी मशीनरी जगह पे मिले होंगे, किसी ऐसी जगह पे, एंड ट्रैवलिंग के थ्रू मिले होंगे, एक लाइफ में आपकी चेंज रहा होगा तब आप लोग मिले होंगे, और किसी न किसी के कंसर्न के साथ हो सकता है आप लोग मिले होंगे। 36 की एज हो सकती है, 33 एज हो सकती है, 9 ईयर 11 ईयर आपका रिलेशनशिप हो सकता है, 38 एज हो सकती है, 37 हो सकती है। 30 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे, 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एज गैप भी हो सकता है। अगर आप हो सकता है 37, 39, 40 के नियर है तो हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में 11, 9, 6, 5 मंथ्स या फिर ईयर का गैप हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। आप लोग एक ही जगह पे वर्क करते होंगे, बॉस हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुलिंग्स हो सकते हैं। आपका बच्चा आप लोगों के बीच में हो सकता है दिक्कत कर रहा होगा, या फिर दिक्कतें हैं, ये चीज़ें हैं। डिस्टेंस प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई 7 समंदर पार रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई अब्रॉड से है, कोई अदर जगह से है, ये भी है। एक चेंज है, एक ट्रैवलिंग है, या तो चेंज ट्रैवलिंग की जगह पे आप लोग मिले थे, चेंज जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ था तब आपको ये इंसान मिले थे, और या तो वर्क प्लेस पे मिले थे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं गाइज, आपके पार्टनर या तो आप, मुझे स्टार्टिंग से ही दिख रहा है इस ग्रुप में कि काफ़ी ज़्यादा वेल्थ विशेष है, इन द सेंस कि आप या तो आपके पार्टनर, हालांकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा रिची फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपकी ही हो सकता है जो एक अथॉरिटी है, हाई अथॉरिटी की जॉब आपकी हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक लाइक जैसे किंग वाली एनर्जी होती है ना, मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, शायद ये भी रीज़न हो सकता है, इस वजह से शायद ईगो भी होगा। शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि वो अगर आपकी तरफ आएंगे, आप इतने पैसे वाले हैं, और शायद वो ऐसे नहीं है, शायद इस वजह से वो डरते होंगे कि आप इतने पैसे वाले हैं, इतने वेल्दी हैं, तो शायद ये रिश्ता पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं, क्योंकि इस मामले में हो सकता है वो काफ़ी एक बहुत ही गरीबी, जिसे कहते हैं ना गरीब सिचुएशन से एक बहुत मेहनत करके वो इंसान आगे बढ़ा होगा, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कमिटमेंट, क्या ये इंसान आपको कमिटमेंट आने वाले भविष्य में देगा, और देगा तो कब तक देगा या फिर देगी। ओके, so let's see. Okay. यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, सन का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल नियर फ्यूचर में अगर इनके द्वारा आपसे कुछ हाइड की गई थी चीजें, जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, हो सकता है ये ऑलरेडी कहीं मैरिड रहे होंगे, इन्होंने आपसे हाइड किया था, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, अगर आपसे हाइड चीजें थी तो वो ओपन होने वाली है नियर फ्यूचर में। आपको पता चल जाना है कि किस वजह से इस रिश्ते में ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला पॉइंट तो ये कहीं ना कहीं आपको पता चलने वाला है कि रीजन क्या था, अगर जिन्हें नहीं पता, और जिन्हें पता है तो फाइट होनी है,
कुछ लोगों की यहाँ पे फाइट होनी है इस चीज को लेके, शायद फिर से फाइट होगी, आप एक्शन के बारे में बात करोगे, लेकिन ये इंसान अभी एक्शन नहीं लेगा। मान के चलिए, मैं आपको यही बोलूंगी, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में मिलेगा तो आपको जरूर, लेकिन आपको वेट करना है पेशेंस के साथ, क्योंकि ये इंसान अभी एक्शन के मूड में नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बहुत स्लो एनर्जी है। आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बात करता है एक स्लोइंग डाउन एनर्जी, बेबी स्टेप, इन द सेंस अभी सोच रहा है आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी गाइस कि अगर ये इंसान कमिटमेंट की अगर बात की जाए तो देगा। सन का कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, इन द सेंस इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 1 ईयर हो सकता है, लग सकता है आपको इस इंसान के आने में 1 ईयर या फिर मिनिमम 6 मंथ्स लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है। ये देखिए द लवर्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, रियूनियन है, कमिटमेंट मिलेगा। ये देखिए मैं बात क्या कर रही थी, पेशेंस, आपको पेशेंस के साथ धैर्य रखना है, और स्ट्रेंथ कार्ड यही बात करता है, धैर्य बना के रखना है, पेशेंस के साथ आपको इस रिश्ते का वेट करना है। और अगर पेशेंस है तो डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगा, अगर पेशेंस नहीं है तो मैं डेफिनेटली यही कहूंगी कट एंड क्लियर कि आप मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।